दोस्तों, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, हर चीज मुमकिन है। बस शर्त यह है कि आपको उस चीज को पाने की चाह है कि नहीं, और चाह है तो किस हद तक है। क्या वो चाह आपकी जुनून की हद तक है या नहीं। अगर जुनून की हद तक है तो आप वो चीज जरूर पाएंगे। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो ये कुछ मिसालें हैं, आप खुद सुने और फैसला करें। ये दुनिया साइंस की आखिरी हद है। इस जमीन के अलावा और कोई जगह नहीं, और साइंस वाबस्ता है जमीन से। ये स्टेटमेंट पास किया था 1955 में एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट। उन्होंने कहा था कि साइंस सिर्फ इस जमीन की हद तक है और इससे आगे और कुछ भी नहीं। एक शख्स उठ खड़ा हुआ और उसने उसकी बात पर इतना सा भी कान नहीं धरा और वो पहुंच गया चांद पर। उसके जाने के बाद दोस्तों, अब चांद का सफर ऐसा हो गया जिस तरह आप और मैं कोई दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क घूमने के लिए जाते हैं। उस शख्स ने यह साबित किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप में करने की चाह है। और वो शख्स था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन एंड माई मॉम सेज यू वुड एंड आई बिलीव माई मॉम रादर देन माई डॉक्टर। एक ऐसी एथलीट जिसे बचपन में पोलियो था, उसके डॉक्टर ने उसे साफ साफ कह दिया था कि तुम चल नहीं पाओगी, लेकिन उसकी मां ने उसे कहा कि तुम चल पाओगी। उसने अपनी मां की बात को मानकर 3 बार गोल्ड मेडल जीता। ये वो लड़की थी जिसे डॉक्टर ने चलने से मना किया था। उसने साबित किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू। और इसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। लॉर्ड केल्विन ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया और कहा कि यह नामुमकिन है कि हवा में परिंदों के अलावा कोई चीज उड़ पाए, क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं कि हवा से वजनी चीज हवा में उड़ पाए। यानी कोई मशीन दुनिया में कभी भी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसे जमीन पर ला फेंकेगी। और उसकी बात को गलत साबित किया 2 भाइयों ने, जिन्होंने साइकिल के पुर्जों से एक जहाज खड़ा किया। 16 साल लगे उन्हें बनाने में, लेकिन उन्होंने लोगों को साइकिल के पुर्जों से आसमान में उड़ना सिखाया। उन्होंने साबित किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और उन्हें हम वाइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। एक स्कूल में सब लोग एक बच्चे को बंद बुद्धि के नाम से पुकारते थे। एक दिन एक टीचर ने उसे खत दिया और कहा कि जाके ये अपनी माँ को देते हैं। बच्चे ने माँ के हाथ में खत दिया तो माँ ने जब वो खत खोला तो वो प्रिंसिपल का लिखा हुआ था। उसके अंदर लिखा था कि आपका बच्चा बहुत समझदार है, बहुत टैलेंटेड है, ये बड़े होकर साइंटिस्ट बनेगा, तो हम इस काबिल नहीं कि आपके बच्चे को यहाँ पढ़ा पाएं। हमारी मैनेजमेंट इस लायक नहीं। आप जो है इस बच्चे को आप अपने घर पे तालीम दें, स्कूल ना भेजें। माँ ने बच्चे से कहा कि कल से तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, तुम्हारी परवरिश मैं घर पे करूंगी। वो बच्चा बड़ा होके ऐसा साइंटिस्ट बना जो बनने के लिए लोग सिर्फ ख्वाब ही देखा करते हैं, जिसे हम आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। एक दिन जब वो घर की सफाई कर रहे थे, घर चेंज कर रहे थे, तो उन्हें दराज से वो खत निकला। तो उन्होंने वो खत खोल के जब पढ़ा तो उसके अंदर लिखा था कि आपका बच्चा बड़ा नालायक है, इसमें अकल नहीं, ये बंद बुद्धि है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसे आप अपने घर पे रखें, इसे स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं। जबकि इसकी माँ ने उस वक्त इस खत को उल्टा पढ़ा, जिससे उसे मोटिवेशन मिली और वो एक साइंटिस्ट बना। लेकिन उसने साबित किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसने उन टीचरों को गलत साबित किया। एक बच्चा पढ़ने में काफी कमजोर था, सब लोग उसकी मजाक बनाया करते थे। चलते एग्जाम के दौरान उसने अपना पेपर ब्लैंक छोड़ा और चला गया, और जाने से पहले टीचर से कहा कि ये एक सादा कागज मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। और आगे चल के उस बच्चे ने जिंदगी की बाजी मार ली, और उसे हम बिल गेट्स के नाम से जानते हैं। बिल गेट्स ने एक बात और भी कही कि मेरी क्लास में सब बच्चे बड़े पढ़ाकू थे। आज वो सारे बच्चे एक कंपनी में कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई इंजीनियर है, सब बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं। लेकिन जिस कंपनी में वो इन पोस्टों पे लगे हुए हैं, मैं उस कंपनी का मालिक हूं। और बिल गेट्स ने भी यह साबित किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू। दोस्तों, नामुमकिन कुछ भी नहीं, हर चीज मुमकिन है। बस शर्त है कि आप उस मकसद के पीछे सच्चे दिल से चलते रहें, वो चीज आपको जरूर मिलेगी।